ये जो महीना है ये कार्तिकी देवी से जाना जाता है। कार्तिकी देवी श्री रूप गोस्वामी ने स्तव माला में वर्णन किया है। राधारानी का एक नाम बताया है कार्तिकी देवी, यानी कि कार्तिक जो महीना है उस कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधारानी। तो ये जो महीना राधारानी को समर्पित है। और जो अन्य अवतार हैं भगवान कृष्ण के, या भगवान कृष्ण का भी आविर्भाव होता है, या उनके अन्य अवतार जो है उनका उपवास हम लोग आधे दिन के लिए करते हैं या अर्धरात्रि तक करते हैं। लेकिन ये जो कार्तिक व्रत है श्रीमती राधारानी की प्रसन्नता के लिए पूरे महीने रखा जाता है, हाफ डे के लिए नहीं है। फास्टिंग टू नून नहीं है, फास्टिंग टिल सनसेट भी नहीं है, फास्टिंग टिल मिडनाइट भी नहीं है। ये क्या है? फास्टिंग फॉर 1 मंथ। तो 1 महीने के लिए उपवास करना है आपको, तो घबराइए मत। और ये उपवास इस तरह से है कि आप कुछ पा पाएंगे, प्रसाद भी जाएगा भीतर, उपवास भी कर पाएंगे, दोनों कर पाएंगे। तो इस महीने में बहुत सारी चीजें वर्जित हैं। हालांकि हम लोग इतने कठोरता से नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमें तो वही करना है जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। शास्त्रों में बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग शास्त्रों को गुरु परंपरा के माध्यम से स्वीकार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से स्वीकार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो दिया है पहले वो जरूर करना है, वो तो करना ही है। उसके अतिरिक्त और नियमों का पालन करना चाहे तो कर लो अगर समय है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद कैन बी ऑब्जर्व चतुर्मास्य व्रत। प्रभुपाद ने कहा फर्स्ट फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, पहले 4 नियमों का पालन करो। तो 4 नियमों का पालन अगर आप कर पाते हैं तो फिर और रख सकते हैं, अगर आपके पास समय है और वो व्रत जो है आपकी सेवा में बाधा ना आए। कोई भी व्रत, कोई नियम अगर हम रखते हैं, किसको कहते हैं कार्तिक नियम सेवा, कोई भी नियम का पालन करें इस महीने, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, जो गुरु वैष्णव के द्वारा दी गई जो सेवा है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा नियम क्या है, सबसे बड़ा व्रत क्या है, सबसे बड़ी तपस्या क्या है, वो है गुरु की आज्ञा का पालन करना। उससे बड़ा व्रत कोई नहीं है संसार में। ये अच्छे तरह समझ लेना चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है कि गाजर नहीं खाना, आपका जो प्रिय भोजन है वो नहीं करना, प्रिय जो बहुत कुछ अच्छा लगता है वो छोड़ देना, मीठा अच्छा लगता है कुछ लोगों को, या फिर तली हुई चीजें, तला हुआ भोजन, हींग, शहद और राजमा और सरसों का तेल शरीर में नहीं लगाना है। आचार विचार अच्छे होने चाहिए और आचरण भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये आचार है पिकल्स, तो ये भी नहीं लेना। ये सब है, ये सब नियम है कार्तिक मास के लिए। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है कि सब छोड़ रहे हैं आप। लेकिन जो प्रभुपाद ने जो बताया सबसे पहले वो करना है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दीपदान करने के लिए समय नहीं है और बाकी सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो बताया है नियम, उसको तो करना है 100%, 101%। और उसके बाद भी ये देखना है कि आपके पास समय कितना है और आपकी सेवाओं में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जैसे हमारे गुरु महाराज से किसी ने पूछा था कि गुरु महाराज मैं केवल दूध पे के रहना चाहता हूं इस महीने। तो महाराज ने कहा आप कुछ भी करो, लेकिन आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये नहीं कि दूध पी के लेटे ही हुए हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस हैं और इस बात का हमें ध्यान रखना है। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा था किसी ने 1972 वृंदावन में, तो प्रभुपाद ने कहा टुडे इज द बिगिनिंग ऑफ ऊर्ज व्रत। ऊर्ज व्रत मतलब ऊर्ज मींस एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, यानी कि श्रीमती राधारानी ऊर्जेश्वरी। राधारानी का एक नाम क्या है? ऊर्जेश्वरी। ऊर्जा मींस एनर्जी, तो शी इज एनर्जी, शी इज द गॉडेस ऑफ एनर्जी, इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधारानी ऊर्जेश्वरी। कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इज ऊर्ज व्रत? किसी ने पूछा प्रवचन के बाद, हाउ इट शुड बी ऑब्जर्व। प्रभुपाद ने कहा ऊर्ज व्रत, यू शुड चैंट हरे कृष्णा 24 आवर्स 1 मंथ, दैट्स ऑल। तो गुरुदास प्रभु बैठे थे, उन्होंने बोला शुरू किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर प्रभुपाद ने कहा यस, डोंट स्लीप, डोंट ईट, दिस इज ऊर्ज व्रत, कैन यू एग्जीक्यूट? खाओ मत, सो मत, केवल हरिनाम लो। तो भक्तों ने कहा नहीं हमें नहीं पता हम कर पाएंगे कि नहीं। तो इन स्ट्रिक्ट सेंस प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली वी हैव टू इंक्रीज अवर हियरिंग चैंटिंग, श्रवण कीर्तन को बढ़ाना है और खाने सोने में हमारा समय कम बीतना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो इस तरह से ये सारी चीजें। अब क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे 12 सेवाएं बता गए, 12 डेली सेवास, 12 सेवाएं जो कोशिश करना चाहिए हम सब करें रोज, 12 सर्विसेज। पहला क्या है? ब्राह्म मुहूर्त में उठे, वो तो उठते ही है, कोई भक्त उठते हैं, कितने भक्त नहीं उठते हैं? खड़ा करिए ब्राह्म मुहूर्त में। ब्राह्म मुहूर्त मतलब सुबह सुबह 4 बजे, 3:30 बजे ब्राह्म मुहूर्त का समय होता है। 4:10 से लेकर 4:58 तक एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। कितने भक्त आप में से उठते हैं मंगल आरती के लिए ब्राह्म मुहूर्त में? घर में हो, कहीं भी हो, बहुत कम लोग उठते हैं। तो इस महीने उठना शुरू करो। तो बेसिकली ये जो बताया जा रहा है, इट इज लाइक क्या होता है, जैसे मार्केट में कोई नई शॉप खुलती है, नई दुकान खुलता है, नया बिजनेस खुलता है, वहां लिखा रहता है सेल सेल सेल, हैवी डिस्काउंट, सेल सेल सेल। तो लोग खरीदते हैं, पहले तो खरीदते थे, अब और अधिक खरीदने लग जाते हैं। तो वो जो सामान है, वो प्रोडक्ट है, उसका महत्व समझ में आता है और लोग खरीदते हैं और अधिक खरीदते हैं। तो बेसिकली पब्लिसिटी के लिए है, सेल सेल सेल।
कार्तिक के महीने में सेल सेल सेल, ब्राह्म मुहूर्त में उठने से ये फायदा होगा, ये उठने से यह फायदा होगा, तो लोग उठना शुरू कर देते हैं। कार्तिक महीने का, कार्तिक मास का इतना महात्मा है, इतनी महिमा है, हमें ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, सेल सेल सेल, हैवी डिस्काउंट। और इस कार्तिक मास में राधा कृष्ण कोई अपराध नहीं लेते हैं, सेवा अपराध नहीं लगता है, ऐसा बताया जाता है, तो बहुत लाभ मिलता है। इसे कार्तिक मास में जो है आपको और आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि राधा कृष्ण अपराध नहीं ले रहे, और अगले महीने से अपराध लेना जब शुरू करते हैं तो सूखा पड़ जाता है, फिर से अकाल पड़ जाता है। तो इस महीने जो है क्या बेसिकली ये छूट है, सेल सेल सेल, नो अपराध, नो अपराध, नो अपराध, प्लीज चैंट हरे कृष्णा, हियर एंड चैंट, हियर एंड चैंट, हियर एंड चैंट, सब राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग बड़े उत्साहित होते हैं, अरे सेल है भाई, अपराध नहीं लगेगा, चलो और अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन, जल्दी जल्दी उठे, चलो एटलीस्ट एक महीने के लिए मंगल आरती में आए, डेली मंगल आरती, एवरी डे। गाड़ी है, दूर भी रहते हैं, गाड़ी चला के आ जाओ। और ऐसा एक महीना करते रहने से क्या होता है, आदत पड़ जाती है, उसको लगता है यार एक महीना इतना आनंद आया, इतना टेस्ट मिला मुझे मंगल आरती में भाग लेके, आज तक मैंने नहीं किया था, लेकिन एक महीना जो किया अब मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूं। कार्तिक मास समाप्त होते बस वो संकल्प ले लेता है, पूरे साल मैं आऊंगा मंगल आरती में। तो उद्देश्य क्या है, इस सबका उद्देश्य क्या है कि जो यहां लिखा है वो पूरे साल हम लोग करें। प्रभुपाद जी ने इतना जो इंटेलिजेंटली किया है, हमें प्रोग्राम दिया है। ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम का जो पैकेज है, आपको शायद नहीं पता होगा, विश्व की किसी भी संस्था में और किसी भी संस्था में नहीं है, और किसी भी संस्था में इस तरह का प्रातःकालीन कार्यक्रम नहीं है। कभी कथा होती है, थोड़ा बहुत भजन गा लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, लेकिन एक शेड्यूल्ड प्रोग्राम, पैकेज प्रोग्राम, ब्रह्म मुहूर्त में गुरु अष्टकम गाना, फिर नरसिंह आरती गाना, तुलसी आरती गाना, गुरु वंदना, भागवत का प्रवचन, ये केवल हमारे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में है, और दिल्ली में नहीं, वर्ल्ड वाइड है। विश्व स्तर पर प्रभुपाद ने इसको स्थापित कर दिया। तो इसलिए ये जो बताया जा रहा है, कोशिश करें कि पूरे साल हो। राइज ब्रह्म मुहूर्त टाइम एंड ऑफर मंगल आरती, रिसाइड दामोदर अष्टकम बाय सत्यव्रत मुनि। तो दामोदर अष्टकम विशेष कार्तिक मास के लिए है, लेकिन अन्य महीनों में जो है और भी प्रार्थना है, अष्टकम्स हैं और प्रार्थना है, तो वो सब करते रहे हम लोग। ऑफर घी लैम्प टू राधा कृष्ण, घी लैम्प ऑफर करें रोज, और घी लैम्प अगर और महीनों में घी लैम्प ऑफर नहीं कर सकते तो भगवान की आरती का दर्शन करें रोज, तो दैट इज ऑल्सो ऑफरिंग लैम्प टू द लॉर्ड, एवरीडे ऑफरिंग लैम्प टू द डीटीज। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व सेलिबेसी 1 मंथ। अगर 12 महीने ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते तो 1 महीने ब्रह्मचार्य का पालन करें। 1 महीना ब्रह्मचार्य का पालन करने से आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद जो है आप ब्रह्मचार्य का पालन करना छोड़ दें, ये नहीं कहा गया इसमें। ये इसमें इसलिए कहा गया है कि 1 महीना ब्रह्मचार्य का पालन करके आदत डाल लो पूरे साल के लिए। और चैंट 16, 32 और 64 राउंड्स एवरी डे। 16 माला, 32 माला, 64 माला करो, थोड़ा संख्या बढ़ाओ, माला करने की संख्या बढ़ाओ। और उसके बाद ठाकुर जी मंदिर परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा करो 3 बार या 4 बार। भक्ति रसाल सिंधु में 3 बार दिया है, कुछ पुराणों में 4 बार दिया है, हरिभक्त विलास में 4 बार दिया है, तो 4 बार आप कर सकते हैं परिक्रमा बेख के, या फिर धाम की परिक्रमा भी कहा है जैसे। तो इस तरह से गोवर्धन परिक्रमा 4 बार एक दिन में मुश्किल है, तो 4 दिनों में कर लीजिए। 4 दिनों में 4 परिक्रमा, और वृंदावन परिक्रमा एक दिन में, तो 4 दिन में 4 बार कर लो, तो होगी 4 बार परिक्रमा हो गई। तो इस तरह से तुलसी आरती रोज करिए, तुलसी पूजा करिए, प्रार्थना बोलिए तुलसी के सामने, तो रोज बोलते ही है। प्रभुपाद ने तो रोज ही के लिए इंस्टीट्यूट कर दिया है इसको। और डीडी वर्शिप, अपने आरती पूजा जो सेवा बढ़ाइए थोड़ा सा विग्रह के लिए, और विग्रह के पास तिल का तेल या फिर घी से, घी में लिप्त जो है बत्ती को जलाइए विग्रह के साथ। और उत्थान एकादशी का व्रत, जो एकादशी आती है कार्तिक मास में, अंतिम एकादशी, उत्थान एकादशी व्रत का कैसे रखना है। उत्थान एकादशी का व्रत में प्रयास करें निर्जल व्रत, नो जल, नो फल, नो जल। तो क्या करना है, एंड रिमेन अवेक ऑल नाइट, पूरी रात जागिए, पूरी रात जाग के क्या करना, क्या है, श्रवण कीर्तन करना है, नृत्य करना है राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए। और अगले दिन फिर आप व्रत तोड़िए, कैसे, वैष्णव ब्राह्मणों को दान देके, उनको प्रसाद खिला के। तो इस तरह से, तो यह है कार्तिक मास का एक क्या कहते हैं कंडेंस्ड और बहुत समराइज्ड वर्जन है। पद्म पुराण में लिखा है, ओ ब्राह्मणस, एनी पर्सन हु ट्राइज टू ऑब्जर्व अ कार्तिक मंथ विदाउट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली, लॉर्ड श्री कृष्ण रिमेन्स अगेंस्ट देम बिकॉज दिस मंथ कार्तिक इज वेरी प्लीजिंग टू देम। तो कार्तिक मास, हम लोग इस कार्तिक मास को, कार्तिक दामोदर मास को रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं, तो क्या होगा, भगवान कृष्ण हमारे खिलाफ हो जाएंगे, He become against us, क्योंकि ये कार्तिक महीना उनको बहुत प्रिय है। और बताइए, whatever one usually eats, if he gives up some of the ingredients of it in the month of Kartik,
ये दिया स्कंद पुराण में। देन ही अचीव्ड द सेम ऑस्पिशियस फॉर्म एज लॉर्ड श्री कृष्णा अनडाउटेडली। जो नियमित रूप से रोज खा रहे हैं, मिष्ठान खा रहे हैं, महाप्रसाद खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, कुछ तो छोड़ो, राधारानी की प्रसन्नता के लिए कुछ त्यागो। जीवा की तृप्ति के लिए तो 11 महीने पा लिया, अब 1 महीना राधारानी की प्रसन्नता के लिए कुछ त्यागो, कुछ चावल त्यागो, रोटी त्यागो, मीठा त्यागो। अब ये नहीं बोल सकते मैं डायबिटिक हूं इसलिए मीठा नहीं ले रहा मैं, वो फिर आप अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। राधारानी की प्रसन्नता के लिए कुछ करना है स्पेशल, तो मीठा तो छोड़ ही दिया, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ छोड़िए जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिससे आपको आसक्ति है, अटैचमेंट है किसी चीज से, उसको छोड़ो। नहीं, क्योंकि कई लोगों को जो है व्हाट्सएप में जाने की आदत है, यूट्यूब में जाने की आदत है, उसी में बैठे रहने की आदत है पूरे दिन, तो छोड़ दो इस महीने। मुश्किल है ना, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। स्मार्टफोन छोड़ दो, छोटा फोन रख लो, इम्पॉसिबल, ये असंभव है प्रभु जी, ये संभव नहीं है कार्तिक दामोदर मास में भी। हम ड्रग्स छोड़ सकते हैं लेकिन फोन नहीं छोड़ सकते हैं, इम्पॉसिबल। नेपोलियन ने क्या कहा, प्रभुपाद ने कोट किया, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द फूल्स डिक्शनरी। मूर्खों के शब्दकोश में ये पाया जाता है संभव शब्द, तो असंभव करके कुछ नहीं है। त्याग के देखो, बहुत सुखी रहोगे, शांति प्राप्त होगी, आपको आनंद आएगा। राधारानी की प्रसन्नता के लिए राधारानी आपको शक्ति देंगी, आपको बल देंगी कि आप ये उपास कर सकते हैं। प्रयास करके देखिए, आप बहुत सुखी रहेंगे आप। और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद आप जब पड़ जाएगी तो सोचेंगे यार पूरे साल ही मैं ऐसा करता हूं, कितना अच्छा रहेगा। इफ इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम somebody burns a lamp in the temple of Lord Sri Hari, Skanda Puran, then whatever sins he has acquired for millions of kalpas, one kalpa equals 1000 yugas, or all destroyed। एक कल्प कितना होता है, चतुर्युग जो है ना, 4 युग, उसको 1000 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 कल्प बनता है। ऐसे लाखों लाखों कल्पों में जो हमने पाप किए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अगर दामोदर मास में आप दीपदान करते हैं। कितना पावरफुल है, सोच के देखिए। मैं पापों से छुटकारा लेकिन पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा पर्पस है, उद्देश्य है राधारानी की सेवा प्राप्त करना। तो इस तरह से ये बताया गया है। अब ये स्कंद पुराण में घटना आती है, कथा आती है, सुनेंगे। पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य में दिया है। एक चुया थी, भूख लगी थी चुया को, घी खाने की इच्छा हो रही थी उसको, और क्या हुआ कि वहां दिया जल रहा था ऑल्टर में, वो बत्ती जो है घी से लथपथ थी, घी की खुशबू आ गई चुया को। चुया की जो है सूंघने की शक्ति बहुत होती है, तो घी की खुशबू आ रही थी। क्या कर, रोटी में घी लगा के रखते हैं लोग, जब चूहे को पकड़ना होता है ना तो रोटी में घी लगा के रखो, वो बहुत जल्दी चुहाएंगे और चूहेदानी में फंस जाए। तो क्या हुआ, वो जो बत्ती थी उसके दांत में फंस गई चुया की, और दांत में फंस गई, और क्योंकि उसमें थोड़ी अग्नि की लपटें थी, चिंगारी थी, और उस कारण से क्या हुआ, चुया जो है वो जलने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, चुया जो है ऊपर नीचे उछलने लगी। जब आग लग गई, जलने लगी, तो उस अग्नि के कारण, जलने के कारण चुया जो है उछलने लगी, अप एंड डाउन। तो ऐसा लग रहा था कि चुया जो है भगवान के सामने नृत्य कर रही है, और वो दिया जल रहा था, वो चिंगारी जल रही थी, और भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने उसको आरती के रूप में स्वीकार किया, नृत्य के रूप में स्वीकार किया। तो भगवान देखिए आदोषदर्शी है, भगवान देखिए कैसे देखते हैं। चुईया भी जो है वो जल रही थी, उछल रही थी, और वो दिया भी ऐसे से घूम रहा होगा, तो भगवान ने उसको आरती के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसलिए हमारे मंदिर में भी कई पशु पक्षी आते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि साधारण पशु पक्षी हैं, वो किसी ना किसी जन्म में उनका जन्म रहा, संबंध रहा है भगवत भक्ति से, भक्तों से। इसलिए भगवान को प्रेरणा दे रहे हैं मंदिर में आने के लिए। यहाँ की बिल्लियां, यहाँ के चूहे, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के जो कबूतर हैं, वो साधारण जीव नहीं है, उनका संबंध है श्री कृष्ण से। इसलिए बड़े ध्यान से उनके साथ डील करना चाहिए। यहाँ के वृक्ष भी, ये जितने वृक्ष हैं यहाँ पर, ये भी सामान्य वृक्ष नहीं है, ये साधारण वृक्ष नहीं है, ये भगवान के धाम में है। पद्म पुराण उत्तराखंड में दिया है, जितने भी वृक्ष हैं, पौधे हैं, उसमें सबसे प्रिय भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुलसी सबसे प्रिय है मुझे। सबसे प्रिय कौन सा महीना है? कार्तिक का महीना। तो कार्तिक महीने की महिमा आई है कि जितने भी महीने हैं उसमें सबसे जो प्रिय है भगवान कृष्ण को, क्योंकि राधारानी सबसे प्रिय है कृष्ण को, इसलिए उनका जो महीना है वो भी सबसे प्रिय है। और दूसरी बात यह है, भगवान गीता में बता रहे हैं, मासाना मार्गशीर्षो हम, जितने भी महीने हैं उसमें से 2 महीने हैं जो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विभूति जिसको कहा जाता है। तो कौन कौन से महीने? वो नवंबर और दिसंबर। लेकिन नवंबर दिसंबर हालांकि वो भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण शक्तिमान है, और शक्तिमान से पहले कौन होते हैं? शक्ति। जैसे आप अगर जाएंगे दक्षिण भारत में, जाएंगे रंगनाथ मंदिर में जाएंगे, या किसी भी ऐसे मंदिर में जाएंगे, तो वहां लक्ष्मी जी का नाम पहले आता है, लक्ष्मी नारायण। या फिर अयोध्या जाते हैं तो सीता जी का नाम पहले आता है, सीताराम। और उसके बाद अगर वृंदावन जाते हैं तो वहां भी किसका नाम आता है? राधा कृष्ण। तुलसीदास जी के साथ एक बार घटना हुई थी, तो जब वो दक्षिण भारत गए तो वहां पे सब लोग लक्ष्मी नारायण का उच्चारण कर रहे थे, और जब अयोध्या गए तो सब लोग सीताराम बोल रहे थे। लेकिन जब वृंदावन आए वहां पर तो जो ब्रजवासी हैं वो क्या बोल रहे थे? राधे राधे बोल रहे थे।
उन्होंने कहा ये समझ में नहीं आया कि वृंदावन में ऐसे विशेष बात क्या है कि राधे राधे बोल रहे हैं, कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। बोलते हैं यहाँ पर जो ईश्वरी है, एक तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं एकले ईश्वर कृष्णार सब भृत्या, कि एकमात्र कृष्ण जो है वो ईश्वर है। लेकिन वृंदावन में ब्रज में एकल ईश्वरी राधा आर सब भृत्या, तो ब्रज में जो है राधा रानी ईश्वरी है, बाकी सब सेवक है, कृष्ण भी उनकी सेवा में लगे हैं। तो इसलिए भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं, महात्मा पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। जो महात्मा कौन है? महात्मा वो है जिसने देवी प्रकृति का आश्रय ले लिया है। दैवी प्रकृति कौन है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं दैवी प्रकृति है श्रीमती राधा रानी। महात्मा कौन है? जिन्होंने श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिया है। महात्मा नास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो, स्कंद पुराण में दिया। जितने युग है उसमें सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? सतयुग है। वेदों में वेद सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है, और नदियों में गंगा जी सबसे महान है, और जितने महीने उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? कार्तिक। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है। दामोदर अष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर आकर्षि पठे सत्यव्रत उदितम हरि भक्तिलास। कार्तिक मैंने बताया गया है प्रत्येक दिन भगवान दामोदर की पूजा आराधना करनी चाहिए और दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए, जैसे भगवान दामोदर प्रसन्न होते हैं, जो कि सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया। माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधा, दाम उदर, उनके उदर को रस्सी से बांधा तो दामोदर हो गए। और एक दामोदर है राधा दामोदर। राधा दामोदर ब्रह्मवरत पुराण में दिया है। ब्रह्मवरत पुराण में दिया है कि एक बार नित्य निकुंज लीला में निधिवन में इंतजार कर रही है श्रीमती राधा रानी। और किसका इंतजार कर रही है? इंतजार कर रही है श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण अभी तक पहुंचे नहीं है। और ना पहुंचने के कारण क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी मान प्रकट करने लगी। उनको क्रोध आ गया कि कृष्ण ने इतना विलंब क्यों कर दिया। और उन्होंने क्या किया, फिर कृष्ण को बांध दिया, लताओं से बांध दिया, माधवी लता से बांध दिया, और इसलिए ये नाम पड़ा राधा दामोदर। और छोड़ा कब? जब उन्होंने बताया कि घर में जो है बलराम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इस वजह से मैं देर हो गया, विलंब हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो छोड़ दिया मैंने।